Good morning students, welcome once again. I hope all of you will be good. Students, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 20 सफलता की कुंजी को पढ़ेंगे। सफलता की कुंजी एक कहानी है और इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो कैसा था, दृढ़ निश्चयी था। मतलब इंसान यदि अपने मन में सोच ले या धारण कर ले कि हमें ये कार्य करना है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। प्रस्तुत कहानी में सम्राट नेपोलियन के साहस और उनके दृढ़ निश्चय के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। जीवन में कोई कार्य असंभव नहीं होता। ये बच्चों एक बात अच्छे से जान लो कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यदि हमें वो करना है तो इसका मतलब करना ही है। यदि कार्य करने वाला दृढ़ निश्चयी, साहसी एवं परिश्रमी है। पाठ के माध्यम से सम्राट नेपोलियन के साहस और दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व को बताया गया है। प्रस्तुत जो कहानी है उसमें सम्राट नेपोलियन के साहस और दृढ़ निश्चय के होने के बारे में बताया गया है। वो किस प्रकार से दृढ़ निश्चय थे और साहस वाले थे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महान सम्राट हुआ था। ठीक है, नेपोलियन कौन था? फ्रांस का एक महान सम्राट था। वह एक साधारण सेनापति के पद से उन्नति करते करते सम्राट के पद पर पहुंच गया था। वह वो साहसी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। अपनी सैनिक शिक्षा समाप्त करने के बाद नौकरी की तलाश में नेपोलियन फ्रांसीसी सेनाध्यक्ष के पास पहुंचा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, वो एक साधारण व्यक्ति ही था नेपोलियन, लेकिन उसने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से वह एक सम्राट बन गया था। अब किस प्रकार बना, इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसने अपनी सैनिक शिक्षा समाप्त की और नौकरी की तलाश में जो फ्रांसीसी सेना का अध्यक्ष था उनके पास पहुंचा। सेना अध्यक्ष ने उसे अपने एक सेनापति के पास भेज दिया। इस सेनापति को अंग्रेजों के अधिकार से एक पहाड़ी किले को मुक्त कराने का काम सौंपा गया था। जब वह सेना अध्यक्ष के पास गया तो सेना अध्यक्ष ने उसको अपनी सेना के सेनापति के पास भेजा और उस सेनापति के पास अंग्रेजों से के अधिकार से एक किले को छुड़ाना था। और किला कहाँ था? एक पहाड़ी पर बना हुआ था। सेनापति ने नेपोलियन को ध्यान से देखा और किले की ओर संकेत करते हुए कहा कि हमें यह किला अंग्रेजों से मुक्त कराना है, किंतु सफलता नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि यह कार्य असंभव है। तुम्हारी क्या राय है? जब वह सेनापति के पास पहुंचता है तो सेनापति एक किले की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इस किले को हमें अंग्रेजों से लेना है, छुड़ाना है उनसे, लेकिन ऐसा असंभव नहीं हो पा रहा है। तो उनसे पूछता है कि इसमें तुम्हारी क्या राय, वाकई में ऐसा ही है कि हम इसको अधिकार नहीं कर सकते इस पर? असंभव कार्य, सेनापति महोदय, कोई कार्य असंभव नहीं होता। दृढ़ निश्चय, साहस और उचित युक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, नेपोलियन ने कहा। नेपोलियन कहता है सेनापति से, असंभव कार्य, कोई कार्य असंभव नहीं होता। यदि मनुष्य उस काम को करने की सोच ले, अपना साहस और दृढ़ निश्चय बना ले तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। शाबाश बहादुर, तो फिर यह काम तुम्हें सौंपा जाता है। पर ध्यान रखना कि किले की दूरी यहाँ से 2.5 मील है और हमारी तोपों की मार केवल 2 मील तक है, सेनापति ने कहा। अब सेनापति उनको बताते हैं कि जो किला है वो हमारे यहाँ से 2.5 मील दूर है और जो हमारी तोपें हैं वह सिर्फ गोला कितने मील तक दाग सकती हैं? ओनली 2 मील तक। तो फिर हमें अपनी मोर्चा आगे लगाना होगा, नेपोलियन ने कहा। मूर्ख अफसर, यदि हमने मोर्चा आगे लगाया तो किले की तोपें हमें भून कर रख देंगी, वे भी 2 मील तक मार सकती हैं, सेनापति ने कहा। नेपोलियन ने कुछ सोचा और कहा, तब हमें कोई दूसरा उपाय खोजना होगा। मुझे 2 दिन का समय दिया जाए, मैं इस क्षेत्र का निरीक्षण करूँगा। अब जब जो सेनापति होता है वह उसको कहता है कि तुम्हारे पास क्या उपाय है, तो वो कहता है कि हमें अपनी जो कमान है वो थोड़ी आगे ले जानी पड़ेगी। तो वो कहता है कि या तुम मूर्ख हो,
बोले हम अपनी कमान को आगे लेके जाते हैं तो किले की जो तोप है वो हमें भून देगी। क्यों भून देगी? कि उन तोपों की जो मारक क्षमता है वह भी 2 मील तक ही है। तो जो नेपोलियन है वह कहता है कि ठीक है, तो आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं इस क्षेत्र का निरीक्षण करूंगा अच्छी तरीके से, फिर आपको बताऊंगा। सेनापति ने नेपोलियन को 2 दिन का समय दे दिया। नेपोलियन ने उस क्षेत्र का भलीभांति निरीक्षण किया। किले के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करते करते उसे एक पहाड़ी दिखाई दी। यह पहाड़ी किले से लगभग 1 मील दूर थी और झाड़ियों से ढकी हुई थी। सबसे अनुकूल बात तो यह थी कि किले की तोपों का मुंह तो उस मैदान की ओर था जहां फ्रांसीसी सेना डटी हुई थी। नेपोलियन ने निर्णय किया कि यहीं से आक्रमण करना ठीक रहेगा। अब जो निरीक्षण कर रहा था तो उसे एक पहाड़ी दिखाई देती है, और पहाड़ी कहाँ थी? वो भी क्या होता है, झाड़ियों से ढकी हुई होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात उसे एक चीज़ दिखाई देती है कि जो पहाड़ी, जो किला था, किले की जो तोपों का मुंह कहाँ था? जहाँ पर फ्रांसीसी सेना रुकी हुई थी, यानी कि मैदान की तरफ था। लेकिन ये जो पहाड़ी थी वह दूसरी साइड में थी। तो ये उसे सबसे अच्छा लगा कि हम यहीं से हमला करेंगे। 2 दिन बाद नेपोलियन सेनापति के सामने उपस्थित हुआ और बोला कि मुझे तोप खाने की कमान सौंपी जाए। किले के दक्षिण में जो पहाड़ी है, मैं वहाँ से आज की रात के धुधकले में आक्रमण करूँगा। नेपोलियन की बात सुनकर सेनापति भौचक्का रह गया और बोला, मूर्ख हो गए हो, पहाड़ी पर तोपें कैसे चढ़ सकती हैं? नेपोलियन ने शांति से उत्तर दिया, सेनापति महोदय, आप केवल मुझे तोप खाने की कमान सौंप दें, पहाड़ी पर तोपें चढ़ाना मेरा काम होगा। सेनापति ने नेपोलियन के शब्दों में छिपे आत्मविश्वास को पहचान लिया। उसने उसे तोप खाने की कमान सौंप दी। तोप खाने की कमान मिलते ही नेपोलियन ने तुरंत प्रधान तोपची को बुलाया और पहाड़ी पर तोपें चढ़ाने का आदेश दिया। पहाड़ी पर तोपें चढ़ाने का आदेश सुनकर तोपखाने का प्रधान भौचक्का रह गया। उसने हकलाते हुए कहा, पहाड़ी पर तोपें नहीं चढ़ाई जा सकती श्रीमान। क्या? नेपोलियन ने लगभग गरजते हुए कहा, पहाड़ी पर तोपें नहीं चढ़ाई जा सकती, जानते हो? सेना में केवल हाँ कहा जाता है, नहीं शब्द सेना का नहीं है। यह कहकर नेपोलियन ने कमर से पिस्तौल निकालकर तोपची को वहीं ढेर कर दिया, यानी कि उसको मार दिया। यह देख तोपखाने के सारे अफसर और सैनिक सख्ती में आ गए। अब नेपोलियन ने प्रधान तोपची के सहायक की ओर देखा, बोला, अब तुम तोपखाने के अध्यक्ष हो, सारी तोपों को तुरंत उस पहाड़ी पर ले जाओ। मैं अर्धरात्रि समाप्त होते ही किले पर आक्रमण करना चाहता हूँ, तब तक सारी तोपें पहाड़ी पर पहुँच जानी चाहिए। कोई शक है? जब जो प्रधान तोपची होता है तो वह जब उसको गोलीबार को मार देता है तो जो लोग होते हैं तो इस हरकत को देखकर शक्ति में आ जाते हैं वो सारे लोग कि ये क्या हुआ। और जो सहायक होता है तोपची का, उनको कहता है कि अब तुम इसके प्रधान हो और अब तुम्हें ये सारी तोपें पहाड़ी पर ले जानी है और अर्धरात्रि के बाद मुझे किले पर हमला करना है और ये काम तुम्हें ही करना है। अब नेपोलियन ने प्रधान तोपची के सहायक हो गया, कोई शक नहीं श्रीमान, कोई शक नहीं, तोपखाने के नए अध्यक्ष ने कहा। वह आदेश ना मानने का परिणाम देख चुका था, क्योंकि जो उसका प्रधान तोपची था उसको मार दिया तो वह ना तो कर ही नहीं सकता था। और गोला बारूद नेपोलियन ने आदेश दिया, गोला बारूद भी पहुंच जाएगा श्रीमान। यह कहकर तोपची अपने काम में जुट गया। नेपोलियन के आदेश अनुसार सारी तोपें और गोला बारूद पहाड़ी पर पहुंच गया। नेपोलियन ने तोपों को ठीक जगह रखवाकर स्थिति का भली प्रकार निरीक्षण किया। अर्धरात्रि समाप्त हुई तो अंधेरे को चीरता हुआ चंद्रमा आकाश में झांकने लगा। चंद्रमा की धुंधली चांदनी में भी किला भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। नेपोलियन ने तोपचियों को सावधान किया और 2 तोपचियों को आदेश दिया, फायर फायर फायर। फायर का आदेश पाते ही दोनों तोपें गरज उठी। इससे क्या हुआ, किले की दीवारें हिल उठी। तोपों की आवाज़ से किले में हड़कंप मच गया।
अब सारी जो गोला बारूद और तोपें थी वो पहाड़ी पर पहुंच चुकी थी। आधी रात गुजर गई तो चंद्रमा की जो चांदनी थी, चंद्रमा निकल आया और उसकी चांदनी में किला क्लियर दिखाई देने लगा। तो जो नेपोलियन था वो 2 लोगों को वहाँ नियुक्त करता है और कहता है फायर। तो फायर होते ही तोपें चल जाती हैं और जो किले की दीवार उससे हिल जाती है और पूरा जो किला है उसमें हड़कंप मच जाता है। किले की सेना संभल भी ना पाई थी कि फायर के आदेश पर पहाड़ी पर लगी हुई सारी तोपें एक साथ गरज उठी और देखते ही देखते किले की दीवार जगह जगह से ढह गई। तोप के गोलों की मार से और दीवार ढहने से क्षण भर में सैकड़ों अंग्रेज सैनिक काल के गाल में समा गए। काल के गाल में समा जाना अर्थात मृत्यु के मुंह में जाना, अर्थात वो मर गए। अंग्रेज सेनापति बुरी तरह घायल हो गया। उससे कुछ और नहीं सूझा तो किले पर सफ़ेद झंडा फहरा दिया। ये देख नेपोलियन और उसके सैनिकों के चेहरे खिल उठे। सफ़ेद जो झंडा होता है वो शांति का प्रतीक होता है कि मतलब उसने समर्पण कर दिया, यह किला तुम्हारा है। अंग्रेज सेनापति ने आत्मसमर्पण कर दिया तो नेपोलियन ने अपनी विजयी सैनिक टुकड़ी के साथ किले में प्रवेश किया और अंग्रेजी झंडा उतारकर फ्रांसीसी झंडा किले पर फहरा दिया। बिना एक सैनिक की प्राण हानि के मुट्ठीभर सैनिकों की सहायता से नेपोलियन ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। यह नेपोलियन की साहस की जीत थी, उसके दृढ़ निश्चय की जीत थी। इसके बाद नेपोलियन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीढ़ी दर सीढ़ी उन्नति के शिखर तक बढ़ता चला गया। देखा बच्चों कि नेपोलियन ने किस प्रकार किले पर जीत हासिल करी। ठीक है, तो सबसे पहले है दृढ़ संकल्प कि इंसान को अपने मन में दृढ़ करना बहुत ज़रूरी है कि हमें यह कार्य करना है। और दृढ़ संकल्प करने के लिए इसके साथ ही दूसरी चीज़ जरूर आत्मविश्वास। ये दृढ़ संकल्प कब होगा? जब व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ होगा। तो हमने आज पढ़ा नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी कि वह किस प्रकार से सम्राट बना, उसने किस प्रकार कार्य किए। तो अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ को। पहला शब्द है सम्राट और उसका अर्थ है, सम्राट का अर्थ होता है राजाओं का राजा। कमान का मतलब होता है अधिकार। तोपची तोप चलाने वाला। आत्मसमर्पण अपने आप को सौंपना। युक्ति उपाय या तरकीब। आत्मविश्वास अपने ऊपर भरोसा। सकते में आ गए, डर गए, दहशत से भर गए। तो बच्चों आपका यह पाठ समाप्त होता है। अब हम आपसे अगले अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद।